सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, स्वागत है आपके मेरे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है राम सरोहा और मैं यूट्यूब पे पढ़ाता हूं दोस्तों। यूपीएससी के जितने भी जो सिविल सर्वेंट की तैयारी करते हैं दोस्तों, उनके लिए मैं पढ़ाता हूं। इस वीडियो में हम देखेंगे दोस्तों, आज की जो क्लास होने वाली है वो जो एनसीईआरटी क्लास 8 है ज्योग्राफी की दोस्तों, उसके 7 चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों, इंडस्ट्री को दोस्तों एनसीईआरटी क्लास 8 की जो ज्योग्राफी है उसके 6 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। आप जाके उनको भी देख सकते हैं। और आज का जो टॉपिक रहेगा हम मेंशन कर चुके हैं यहाँ पे दोस्तों, इंडस्ट्री को हम पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर ये वीडियो जो रेगुलर कहीं ना कहीं देख रहे हो, कहीं ना कहीं आप दोस्तों लाइक कर दिया करो और कहीं ना कहीं आप मेरे चैनल को कमेंट किया करो दोस्तों। कहीं ना कहीं ये करने से दोस्तों कहीं ना कहीं मेरा जो कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट हो जाता है। इसके थ्रू कहीं ना कहीं आपका हो जाएगा दोस्तों। मैं आपके लिए बढ़िया से बढ़िया कंटेंट बनाने की कोशिश करता हूं दोस्तों, जो कहीं ना कहीं आप में कोई जो दिक्कत आ रही है दोस्तों, चाहे कॉन्सेप्ट की हो चाहे किसी भी लेवल की हो, मैं उसको पूरा करने की कोशिश करूंगा दोस्तों। आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, मैं इसको कहीं ना कहीं पूरी जो मेरा हार्डवर्क है दोस्तों वो आपके काम आए। आपको जो सिविल सर्विस की जो तैयारी है दोस्तों उसके करने में जो आपको आसानी होगी, वो जितने भी पॉइंट है दोस्तों मैं समझाने की कोशिश करूंगा। मेरे मेरे द्वारा जो जितना भी एफर्ट होगा दोस्तों मैं उतना लगाऊंगा। मैं तो सिर्फ आपको कहीं ना कहीं दोस्तों ये जो एनसीईआरटी है इजी वे में समझाने की कोशिश करूंगा दोस्तों। जो एनसीईआरटी में जो टॉपिक नहीं दिया गया है दोस्तों, कहीं ना कहीं उसको भी यहाँ पे मेरे द्वारा यहाँ पे मेंशन किया दोस्तों। एक्स्ट्रा कहीं ना कहीं मटेरियल मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा दोस्तों। कुछ कुछ पॉइंट होते हैं जो एनसीईआरटी में नहीं दिए गए होते, वो मेरे द्वारा यहाँ पे उसको कहीं ना कहीं दोस्तों हम भी जिस तरह से आज आप तैयारी कर रहे हो उस फेज में हम भी करते थे। जिस प्रकार से दोस्तों हमारे को पता नहीं होता था किस वे में हम तैयारी करें, लेकिन आज दोस्तों आपके पास में वो मौका है। आप लोग इनको बड़ी आसानी से कर सकते हो बिना बिना किसी रुकावट के दोस्तों, बिना एनसीईआरटी पढ़े। यही आपको समरी दी जा रही है दोस्तों। आप इनको करके दोस्तों अपने कॉन्सेप्ट को बेस कर मजबूत कर सकते हैं और आने वाला जो फिल्म्स है और जो आने वाली जो आप मेंस होगी उसको हम आप लोग कंप्लीट कर पाओगे दोस्तों। और कहीं ना कहीं ये दोस्तों आप इनसे नोट्स भी बनाओ। कहीं ना कहीं आप 3 टाइम दोस्तों इनको 3 टाइम वीडियो को देखने के बाद में आप अपने खुद के नोट्स बनाने हैं, फिर मेंस के कहीं ना कहीं नोट्स बनाने हैं दोस्तों। ये कहीं ना कहीं आपको जो करंट अफेयर है दोस्तों उससे रिलेटेड करने हैं। और कहीं ना कहीं आप देखोगे दोस्तों ये जितनी भी एनसीईआरटी है इंटरलिंक होगी बाद में, ये आपको एक ही सब्जेक्ट बना के देंगे दोस्तों, चाहे वो ज्योग्राफी हो चाहे हिस्ट्री हो पॉलिटिकल हो। ये अदर सब्जेक्ट में बटी हुई जरूर है दोस्तों। कहीं ना कहीं आप देखोगे इनके जो कॉन्सेप्ट हैं यूपीएससी की तैयारी को एक वास्ट सिलेबस में एक सब्जेक्ट में पिरोया जाता है दोस्तों। बाद में आपको रियलाइज होगा दोस्तों, धीरे धीरे आप पढ़ते रहो, जितने भी कंसेप्ट हैं वो समझ में आते रहेंगे दोस्तों। आइए दोस्तों आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का जो दिन है और जो बच्चे इवनिंग में देख रहे हैं दोस्तों उनके लिए गुड इवनिंग। और दोस्तों मेरे लिए मैं आप लोगों को बेस्ट विशेस देना चाहता हूं। जो बच्चे सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं उनके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी आने वाली है। कहीं ना कहीं फरवरी मंथ आ चुका है दोस्तों, कहीं ना कहीं जो नोटिफिकेशन है यूपीएससी का वो आने वाला है। आप उसको जल्द से जल्द फॉर्म फिलअप करके दोस्तों कहीं ना कहीं अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकते हो और इन एनसीईआरटी के थ्रू दोस्तों अपने जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर कर सकते हैं दोस्तों। आइए दोस्तों अब चलते हैं अपनी जो वीडियो थी, जो क्लास है दोस्तों उस पर चलते हैं दोस्तों। आज का हम चैप्टर 7 स्टार्ट करते हैं इंडस्ट्री के बारे में दोस्तों। इस इंडस्ट्री के चैप्टर में दोस्तों बेसिकली देखो दोस्तों, ये जो इंडस्ट्री है ये इकोनॉमिक्स का पार्ट है, समझ पा रहे दोस्तों। लेकिन हम इस ज्योग्राफी में ज्योग्राफिकल प्रोस्पेक्ट से देखेंगे किस तरह से ये इंडस्ट्री है ये काम करती है, और इसको हम सेकेंडरी एक्टिविटी को मानते हैं दोस्तों।
सेकेंडरी कौन कौन सी एक्टिविटी होती हैं? जो प्राइमरी एक्टिविटी होती है दोस्तों, जिससे हमारे को रॉ मटेरियल मिलता है। जैसे आप देखोगे कॉटन है, कॉटन से दोस्तों, कॉटन से रॉ मटेरियल मिला दोस्तों, कहीं ना कहीं उनको फिनिश गुड में बदलने की जो प्रक्रिया है दोस्तों, जो कहीं ना कहीं फिर बाद में हम उस कॉटन में से जो सीड्स निकालते हैं दोस्तों, अलग करते हैं, फिर उसको स्पिनिंग करते हैं। स्पिनिंग यार्न में से निकालने के बाद में फिर उसको कहीं ना कहीं फिर स्पिन किया जाता है, समझ पा रहे हो। फिर उससे दोस्तों कहीं ना कहीं आप देखोगे वीवन किया जाता है। फिर वीवर के द्वारा दोस्तों कहीं ना कहीं जो क्लोथ्स बनते हैं, फिर उसकी जो स्वेटर बनती है दोस्तों, तरह तरह के जो प्रोडक्ट बनते हैं, उसी प्रक्रिया को समझ पा रहे दोस्तों। जो रॉ मटेरियल था वो ट्रांसपोर्ट कहाँ पे किया गया? इंडस्ट्री में दोस्तों, फैक्ट्रियों में। तो कहीं ना कहीं जो जरिया होता है ट्रांसपोर्टेशन का, रॉ मटेरियल से कहीं ना कहीं जो फैक्ट्री का जो सफर होता है दोस्तों, उसको हम इसमें रखते हैं, सेकेंडरी एक्टिविटी में रखते हैं। समझ पा रहे हो दोस्तों। रॉ मटेरियल तो प्राइमरी सेक्टर में आएंगे, चाहे वो कॉटन इंडस्ट्री हो, शुगर इंडस्ट्री हो। शुगर इंडस्ट्री में मतलब क्या होगा? जो शुगर केन है दोस्तों, वो रॉ मटेरियल होगा, और फिर उससे बनने वाला जैसे जूस है फैक्ट्री में बनता है दोस्तों, और उससे शुगर बनती है। फिर उसके बाद में शक्कर बनती है दोस्तों, और जैसे आप जैगरी बनता है। तो कहीं ना कहीं ये प्रोडक्ट जो बनते हैं दोस्तों, उस वे में जो फैक्ट्री तक का सफर होता है, ट्रांसपोर्टेशन कैपिटल लगती है, उसमें लेबर्स लगते हैं दोस्तों, कहीं ना कहीं वो इंक्लूड होके जो रॉ मेटेरियल बनता है, फिनिश्ड गुड बनता है, उसको हम इंडस्ट्री बोलते हैं, सेकेंडरी एक्टिविटी बोलते हैं दोस्तों। आई होप दोस्तों ये समझ में आया होगा। जो दोस्तों सेकेंडरी एक्टिविटी में आप देखोगे, इंडस्ट्री आता है, कॉटन इंडस्ट्री आता है, आयरन स्टील इंडस्ट्री आता है, लेदर है, डेयरी प्रोडक्ट है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है दोस्तों, इंफ्रास्ट्रक्चर है, फार्मास्यूटिकल है। ये कहीं ना कहीं दोस्तों आप इसको एक्टिविटी, सेकेंडरी एक्टिविटी को मानते हैं दोस्तों। इस हमने बताया था दोस्तों, देखो अब इसका जो कहीं ना कहीं वेरियस जो सब सब्जेक्ट हैं, कहीं ना कहीं कैटेगरी जो आप देखोगे दोस्तों, आपने देखा होगा कहीं ना कहीं एक टॉपिक है, उसमें से सब टॉपिक बाहर निकल के आएंगे। ये वही आज इस टॉपिक के जरिए हम ये भी बताएंगे दोस्तों, जिस तरह से इकोनॉमिक्स का जो इकोनॉमिक्स का पोर्शन होगा दोस्तों, इंडस्ट्री करेंगे उसमें। जैसे एग्रीकल्चर को पढ़ा था, एग्रीकल्चर हमारे को प्राइमरी सेक्टर में आता है दोस्तों। एग्रीकल्चर से हमारे को जो रॉ मटेरियल मिलता है, फिर उसमें सेकेंडरी में हम करते हैं दोस्तों। देखो इंडस्ट्री को पढ़ेंगे, इंडस्ट्री में बहुत सारी ऐसी चीज आती हैं, जैसे कॉटन इंडस्ट्री है, उसका अलग सब टॉपिक बन जाएगा। आयरन स्टील इंडस्ट्री, उसका सब टॉपिक बन जाएगा। लेदर इंडस्ट्री है दोस्तों, उससे अलग अलग बन जाएगा। डेयरी प्रोडक्ट है, उससे अलग। ये जितने भी दोस्तों कहीं ना कहीं सब टॉपिक में कन्वर्ट होते जाएंगे, और वेरी डीप कहीं ना कहीं सिलेबस आपका वास्ट होता जाएगा दोस्तों। आपको समझने की जरूरत है। इसको हम क्लासिफिकेशन करेंगे दोस्तों, इंडस्ट्री को किस आधार पर बेस्ड होते हैं? साइज के बेस पे, रॉ मटेरियल के बेस पे, और कहीं ना कहीं ऑनरशिप के बेस पे दोस्तों। और फोर्थ होता है दोस्तों, इसमें कहीं ना कहीं आप देखोगे आउटपुट और प्रोडक्ट होते हैं। उसको जैसे कंप्यूटर, आज नई टेक्नोलॉजी है दोस्तों, कंप्यूटर बेस पे आईटी, जो आईटी सेक्टर है, उसको भी हम पढ़ेंगे दोस्तों। इस टॉपिक में बेसिकली हम थोड़ा थोड़ा इनके बारे में पढ़ेंगे। जो कहीं ना कहीं सीमेंट इंडस्ट्री होती है, जो मेटेरियल बेस्ड होती है दोस्तों, ये मेटेलिक हम पढ़ चुके हैं दोस्तों। इसी मेटेरियल रिसोर्सेज के बारे में हमने पढ़ा था, सेकंड जो इसी क्लास थी दोस्तों, 8th क्लास की, उसमें हमने मेटेलिक रिसोर्सेज भी पढ़ा था, नॉन मेटेलिक रिसोर्स भी पढ़ा था। जैसे हमने मेटेलिक को फिर 2 भागों में डिवाइड किया था दोस्तों, फेरस और नॉन फेरस। आई होप याद होंगे। जो दोस्तों कहीं ना कहीं रेगुलर मेरी वीडियो देखते हैं दोस्तों, कहीं ना कहीं उनको ये चीजें आपको समझ में भी आ रही होंगी दोस्तों, और कहीं ना कहीं आप अच्छे से कर पाओ। अगर कोई भी चीज अभी भी मान के चलो अभी भी अधूरी रह रही है दोस्तों, कहीं ना कहीं को जो पॉइंट समझ में नहीं आता, कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो दोस्तों, पूछ सकते हो। और दोस्तों जो नए हैं दोस्तों, उनका स्वागत है। आज की जो क्लास है बड़े थोड़ी ही मतलब उसको हम थोड़े कॉम्प्रिहेंसिव वे में ले जाएंगे दोस्तों। थोड़ा थोड़ा हम पढ़ चुके हैं इनको 6 क्लास और 7 क्लास में दोस्तों। वहाँ पे भी आप जाके उन वीडियो को भी देख सकते हो, उनका भी रिव्यू कर सकते हो दोस्तों।
आज की क्लास दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं इंडस्ट्री को। समझ पा रहे हो, ये दो तरीके से आपको पढ़ना पड़ेगा। अब तो जैसे हम इसको पढ़ेंगे ज्योग्राफी पर्पज से दोस्तों, और कहीं ना कहीं इकोनॉमिक्स बेस पे दोस्तों। जब हम इकोनॉमिक्स की क्लास करेंगे दोस्तों बड़ी क्लास में, हम उसमें भी इंडस्ट्री को करेंगे, सेकेंडरी जो एक्टिविटी उसको भी पढ़ेंगे। ज्योग्राफी पर्सपेक्टिव से आज देख रहे हैं दोस्तों इन्हीं में फिर एक कॉन्सेप्ट बाहर निकल के आएगा, वो होगा कहीं ना कहीं आप देखोगे एम्प्लॉयमेंट का। एम्प्लॉयमेंट का समझ पा रहे हो, एम्प्लॉयमेंट जो एम्प्लॉय इसमें काम करेगा दोस्तों, उसको काम मिलता है, उसको सैलरी मिलती है। समझ पा रहे हो दोस्तों, उसको कहीं ना कहीं आप देखोगे दोस्तों, यही काम कहीं ना कहीं एक देश की जो कहीं ना कहीं इकोनॉमी है वो बूस्ट कराती है। इन्हीं से जो रेवेन्यू जनरेट होता है दोस्तों, वो कहीं ना कहीं हमारी जो जीडीपी होती है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, वो कहीं ना कहीं देश की एक सुदृढ़ कहीं ना कहीं इकोनॉमी को तैयार करता है। ये भी हमने देख लिया दोस्तों। इनसे कहीं ना कहीं आप इंडिविजुअल और कहीं ना कहीं आप देखोगे दोस्तों, और इंस्टीट्यूशनल कहीं ना कहीं आप देखोगे, ये दोनों स्तर पे काम करती है दोस्तों। इसमें जिस तरह से इंडिविजुअल का मतलब है, इसका ऑनरशिप होता है, वो कहीं ना कहीं अंडर में काम करता है। ऑनर है तो अपना खुद का करेगा, कहीं ना कहीं लिमिटेड है तो दोस्तों सरकार का कहीं ना कहीं कोऑपरेटिव होगा, उसमें उसको कहीं ना कहीं सब्सिडी दी जाएगी दोस्तों, इनको कहीं ना कहीं रॉ मटेरियल दिया जाएगा। समझ पा रहे हो दोस्तों, कहीं ना कहीं इसमें इसको कंट्रोल किया जाएगा सरकार के द्वारा। समझ पा रहे हो दोस्तों, इसमें किस तरह से जो पॉलिसी बनाई जाती है, जो एमएसएमई सेक्टर होते हैं, जो कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर होते हैं दोस्तों, स्मॉल इंडस्ट्री जो एरिया होता है, उसमें किस तरह से ये फैक्ट्री है, ये किस तरह से इंडस्ट्री काम करती है दोस्तों। समझ पा रहे हो, ये इस पूरे क्लास में हम देखेंगे इंडस्ट्री को। समझ पा रहे दोस्तों, हमने इसको बता दिया ये किस प्रकार से सब टॉपिक हैं, ये बाहर निकल के आ रहे हैं। आप धीरे धीरे इनको एक एज ए बेसिक स्तर पे पढ़ते रहो दोस्तों, धीरे धीरे इसको समझ में आने लगेगा आपको। किस तरह से जो ऑटोमोबाइल है वो पढ़ेंगे, मशीनरी प्रोडक्ट है, एटॉमिक्स फिर आते हैं, जिस तरह से एयरली भी और कहीं ना कहीं स्पेसिक जो हम बनाए जाते हैं मिसाइल, वो किस तरह से जो प्रोडक्ट है वो बाहर से भी कहीं ना कहीं इम्पोर्ट किया जाता है, और यहाँ से भी कहीं ना कहीं हम जैसे करते होंगे दोस्तों। आई होप दोस्तों, ये जिनका भी मान के चलो जो भी चीज़ एक्सपेंडिचर करनी है, या फिर हमारे को जो भी कहीं ना कहीं बाहर से प्रोवाइड करना है, समझ पा रहे हो, चाहे मेडिकल हो, फार्मास्यूटिकल, जितनी भी दवाइयाँ हैं, मेडिसिन है दोस्तों, कहीं ना कहीं आप देखो यहाँ से जो रॉ मटेरियल से कहीं ना कहीं जो प्रोडक्ट बनेगा दोस्तों, उसकी डिमांड होती है इंटरनेशनल लेवल पे। किस तरह से ये कार्गो है यहाँ पे डिमांड करता है, जो अलग अलग यूरोपियन कंट्री है वो हमसे लेते हैं दोस्तों, हम उनसे ले पा रहे हैं। कहीं ना कहीं यही एक चक्कर है इंडस्ट्री का भी और कहीं ना कहीं इकोनॉमी का भी। आप अगर देश की बात करें तो समझ पा रहे दोस्तों। आइए दोस्तों अब चलते हैं अपनी क्लास पे। दोस्तों इंडस्ट्री को पढ़ते हैं दोस्तों, इसको हम बोलते हैं, इसको इंडस्ट्री को हम सेकेंडरी एक्टिविटी में रखते हैं। ये सेकेंडरी एक्टिविटी क्या होती है दोस्तों, ऐड वैल्यू टू नेचुरल रिसोर्सेज बाय ट्रांसफॉर्मिंग रॉ मटेरियल इनटू वैल्यूएबल प्रोडक्ट। समझ पा रहे दोस्तों, कहीं ना कहीं जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं उनको ट्रांसफॉर्मेशन करके, उनका रॉ मटेरियल ट्रांसफॉर्मेट करके कहीं ना कहीं हम प्रोडक्ट बनाते हैं, उसी को हम सेकेंडरी एक्टिविटी रखते हैं। जैसे हमने एक एग्जाम्पल दिया था दोस्तों, जैसे कॉटन का, उस कॉटन को कहीं ना कहीं आप देखो जो किसान होते हैं, हमारे जो किसान भाई होते हैं, वो किस तरह से जो कॉटन की प्लांटेशन करते हैं, फिर बाद में दोस्तों उससे कॉटन जो मिलता है, उससे कहीं ना कहीं उस कॉटन को ट्रेडर द्वारा खरीदा जाता है। समझ में आया दोस्तों, उस ट्रेडर के द्वारा वो कहीं ना कहीं रॉ मटेरियल फैक्ट्रियों तक पहुंचाया जाता है, इंडस्ट्री तक पहुंचाया जाता है।
फिर धीरे धीरे उस कॉटन में से जो सीड्स हैं वो कहीं ना कहीं अलग कर दिए जाएंगे और जो सॉफ्ट कॉटन है उसको अलग कर दिया जाएगा। सॉफ्ट कॉटन को दोस्तों कहीं ना कहीं यार्न में स्पिनिंग किया जाता है और ज़्यादा सॉफ्ट किया जाता है। फिर उसको कहीं ना कहीं स्पिनिंग यार्न के तहत उसको कहीं ना कहीं सॉफ्ट किया जाता है दोस्तों। फिर उसमें जो धागे बनाए जाते हैं दोस्तों, उनसे कहीं ना कहीं हम जो फिनिश्ड गुड बनाते हैं, चाहे क्लोथ हो चाहे कुछ भी हो, स्वेटर हो, जो भी है दोस्तों, गरम गरम स्वेटर है, कॉटन के जितने भी जैसे हम क्लोथ पहनते हैं दोस्तों, वो बनाई जाती है। रॉ मटेरियल की बात करें और जैसे हमें शुगर केन का बताया था किस तरह से जूस बनता है, यहाँ पे जो शुगर बनती है, जैगरी बनती है, जिसको हम गुड़ भी बोलते हैं दोस्तों, ये आप देखोगे वो जो रॉ मटेरियल था उसको हम प्राइमरी एक्टिविटी बोलते हैं दोस्तों। जैसे एग्रीकल्चर है, माइनिंग होगी, माइनिंग से दोस्तों माइनिंग को हम सेकेंडरी एक्टिविटी में भी रखते हैं, क्योंकि आप देखोगे उसका जो रॉ मटेरियल है जो हमने आयरन ओर मिली वो कहीं ना कहीं प्राइमरी सेक्टर होगी, उसको कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशन करके कहीं ना कहीं जो मेटल बनाई जाती है जैसे गोल्ड है उसको उसको कहीं ना कहीं तपा के कहीं ना कहीं हम ज्वेलरी बनाते हैं। फिर जैसे जैसे स्टोन मिला है, समझ पा रहे हो, डायमंड मिला, उसको घिसाने के बाद में हम ज्वेलरी बनाते हैं, तब जाके ये दोस्तों सेकेंडरी एक्टिविटी बनती है। पहले इसका जो प्राइमरी जो और होता है दोस्तों वो प्राइमरी सेक्टर में आता है। आई होप दोस्तों ये जो कॉन्सेप्ट है ये समझ में आया होगा। हमने इससे लास्ट वाली वीडियो में एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ा था दोस्तों, वो प्राइमरी एक्टिविटी थी दोस्तों। आज हम इसको इंडस्ट्री में पढ़ेंगे। तो कहीं ना कहीं दोस्तों जो वैल्यू एडिट होता है, जो नेचुरल रिसोर्सेज के बाद में ट्रांसफॉर्मेशन, जो रॉ मटेरियल का ट्रांसफॉर्मेशन होता है इनटू वैल्यूएबल प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी एक्टिविटी। ये एक्टिविटी कौन कौन सी है दोस्तों, इसको हम एक्टिविटी में ले सकते हैं जैसे इंडस्ट्री है, कॉटन है, और कहीं ना कहीं आयरन आयरन और स्टील इंडस्ट्री है दोस्तों, लेदर इंडस्ट्री है, डेयरी प्रोडक्ट है दोस्तों, और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री दोस्तों, इंफ्रास्ट्रक्चर है। आप देखोगे दोस्तों जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री होती है इसमें हमारे को जो मेडिसिन बनती है दोस्तों, जो इंजेक्शन है, ये बनाए जाते हैं दोस्तों, और कहीं ना कहीं इंपोर्ट भी कराया जाता है। कोरोना के फेज में दोस्तों हमने बहुत सारे देशों की हेल्प की थी, जो डोज हैं बना के दोस्तों कहीं ना कहीं दूसरे देशों में कहीं ना कहीं आप देखोगे अफ्रीकन कंट्री और ईस्ट एशिया कंपनी, सेंट्रल और कहीं ना कहीं यूरोपियन कंट्रियों में हमारे को प्रोवाइड किया था दोस्तों। इंफ्रास्ट्रक्चर में देखोगे दोस्तों कहीं ना कहीं जो रॉ मटेरियल लगता है सीमेंट है जैसे, और कहीं ना कहीं आयरन का यूज होता है दोस्तों। जैसे हमारे को ब्रिज बनाना है, जो भी चीज बनानी है इसमें यूज होता है, कहीं ना कहीं ये भी भाग इसी के हैं दोस्तों। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है दोस्तों, कुछ भी बनाना हो तो उसमें भी जो रॉ मटेरियल मिलता है वो कहीं ना कहीं प्राइमरी सेक्टर से आता है, फिर बन के जो तैयार होता है वो सेकेंडरी में आ जाएगा। डेयरी प्रोडक्ट है दोस्तों, जैसे हमने मिक्स्ड फार्मिंग को पढ़ा था दोस्तों, उसमें जैसे जो एनिमल रेयरिंग होती है उसमें मीट, कहीं ना कहीं मिल्क होता है, फिर उसको हम डेयरी प्रोडक्ट में यूज करते हैं। लेदर इंडस्ट्री है दोस्तों, जैसे उसको भी हम इसमें रखते हैं। आई होप दोस्तों ये जितनी भी थी ये सेकेंडरी एक्टिविटी होती हैं दोस्तों। दीज आर बेस्ड ऑन वेरियस रॉ मटेरियल, ये रॉ मटेरियल के बेस पे आधारित होती हैं। लेबोरियस, इसमें बहुत सारा कहीं ना कहीं लेबर लगता है दोस्तों, और वेरियस एफर्ट लगते हैं टू मेकिंग प्रोडक्ट। समझ पा रहे दोस्तों, ये कहीं ना कहीं हम पढ़ेंगे। इसको क्लासिफिकेशन करेंगे दोस्तों इंडस्ट्री को, ये देखेंगे दोस्तों। वैसे तो ये बेस्ड होती है लाइक बेस्ड साइज के बेस में पढ़ेंगे, इसको क्लासिफिकेशन करेंगे। ये दोस्तों नॉर्मल सी कैटेगरी करके एनसीईआरटी में बांटी गई है, ये मेरे द्वारा कहीं ना कहीं जो इसको कहीं ना कहीं आप देखोगे जो एनसीईआरटी से नहीं बल्कि मैन पर्पज से दोस्तों मैंने इनको कैटेगराइज किया गया है। आप इनको बड़ी इजीली से कर पाओगे दोस्तों, ये बड़ी आसान चीज बना दी हमने। इसको कहीं ना कहीं आप एनसीईआरटी से मत करके यहाँ पे कर सकते हो दोस्तों। बेस्ड ऑन साइज इंडस्ट्री कौन सी होती है दोस्तों, इसको जो साइज के बेस पे होती है, स्मॉल स्केल पे होती है दोस्तों, एक होती है लार्ज स्केल पे। समझ पा रहे हो दोस्तों, अगर फिर इनको इसके बीच में लार्ज और स्मॉल है
जो कहीं ना कहीं आप देखोगे लार्ज और स्मॉल के बीच में कहीं ना कहीं जो कोटेज है ना, हाउस होल्ड आर्टिफैक्ट इंडस्ट्री होती है दोस्तों, कहीं ना कहीं उसको स्मॉल में भी बोल सकते हैं, लार्ज में भी बोल सकते हैं और मिडल में भी बोल सकते हैं। तो इसको हमने मिडल में रखा दोस्तों। स्मॉल स्केल पे कौन सी होती हैं, जैसे यूटेंसिल बनते हैं दोस्तों, जो बास्केट बनती है, पोटरी बनती है, तो कहीं ना कहीं इनको, इन फैक्ट्री को कहीं ना कहीं आप स्मॉल में भी रख सकते हैं, लार्ज में भी रख सकते हैं और मिडल में भी रख सकते हैं। जो हमारे आर्टिफैक्ट बनते हैं कहीं ना कहीं हम इसको दो कैटेगरी में इसको बांटते हैं दोस्तों। आई होप दोस्तों ये समझ में आया होगा। सेकंड नंबर पे है दोस्तों बेस्ड ऑन रॉ मटेरियल। हमने अभी बताया था जस्ट पहले ही दोस्तों, जो मटेरियल बेस्ड होती है इसको हम कई प्रकार से कैटेगराइज करते हैं दोस्तों। जैसे एग्रो बेस्ड है, एग्रो का मतलब एग्रीकल्चर से संबंधित, समझ पा रहे दोस्तों। ये कहीं ना कहीं आप देखो इससे रॉ मटेरियल की जो बनेगी दोस्तों, जैसे शुगर इंडस्ट्री बनेगी, एडिबल ऑयल है, कॉटन टेक्सटाइल है दोस्तों। ये कहीं ना कहीं आप देखोगे इसके जो कॉन्सेप्ट हैं सब टॉपिक इसके बाहर निकलते जा रहे हैं दोस्तों। बेवरेज पे है, आप देखोगे टी एंड कॉफी है दोस्तों, समझ पा रहे हो। और कहीं ना कहीं जो आप देखोगे दोस्तों आगे है जो मिनरल बेस होती है, कहीं ना कहीं हमने देखा था ये मेटालिक और नॉन मेटालिक। मेटालिक को हमने फिर कैटेगराइज किया था दो भागों में, फेरस और नॉन फेरस। फेरस वो होती है दोस्तों किसमें, जिसमें आयरन का कंटेंट होता है, जैसे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है दोस्तों, वो बनेगी। और नॉन फेरस का मतलब होता है जिसमें आयरन का कंटेंट नहीं होता, जैसे कॉपर है दोस्तों, एल्यूमिनियम है और कहीं ना कहीं जेम्स है, ज्वेलरी है, जिसमें हम गोल्ड को और सिल्वर से यूज करने के बाद में जो हम यूज करते हैं दोस्तों। आई होप दोस्तों समझ में आया होगा। और नॉन मेटेलिक में दोस्तों कहीं ना कहीं आप देखोगे जो सीमेंट इंडस्ट्री है, पोट्री है, आप उसको यूज कर सकते हैं। सीमेंट में दोस्तों कहीं ना कहीं जो कंक्रीट आता है वो सब कुछ इसी में शामिल कर सकते हैं दोस्तों। ये जैसे सेडिमेंट्री रॉक से कहीं ना कहीं आप जो चीज बनते हैं, मार्बल है वगैरह, ये कहीं ना कहीं हम सीमेंट इंडस्ट्री में रख सकते हैं। कहीं ना कहीं आप देखोगे दोस्तों जो और चीजें बनाई जाती हैं उसको हम मैन्युफैक्चरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर में रख सकते हैं, समझ पा रहे हैं दोस्तों। बेस्ड ऑन थर्ड टाइप की जो होती है दोस्तों इसकी इंडस्ट्री बेस्ड ऑन ऑनरशिप होती है। कहीं ना कहीं आप देखोगे ये दो प्रकार की होती है। एक तो पब्लिक सेक्टर पे होती है दोस्तों, अगर आप पब्लिक सेक्टर पे पढ़ रहे हो तो दोस्तों उसको हम गवर्नमेंटेड बोलते हैं, गवर्नमेंट के अधीन होती है वो। अगर पब्लिक का नाम आ रहा है तो दोस्तों वो गवर्नमेंटेड है। अगर प्राइवेट सेक्टर है दोस्तों वो इंडिविजुअली होती है, जैसे टाटा स्टील है दोस्तों, समझ पा रहे हो। ये कहीं ना कहीं आप देखोगे महिंद्रा की है, ये कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर में आते हैं। इससे जो प्रोडक्ट बनाते हैं उनका कंपनी उनका जो इंस्टीट्यूशन होता है वो पर्सनल होता है, इंडिविजुअल होता है दोस्तों। और ज्वाइंट सेक्टर का मतलब होता है दोस्तों, अगर बीच में हम जाए कहीं ना कहीं आप देखोगे ये कहीं ना कहीं सरकार और जो प्राइवेट है दोनों एक साथ में काम करते हैं दोस्तों। ये कहीं ना कहीं हम देखेंगे, इसको भी हम सेक्टर को पढ़ेंगे दोस्तों। ये जितने भी पॉइंट थे दोस्तों आपको समझ में आया होगा। जैसे सुपीरियर टेक्नोलॉजी अगर बात करें, कहीं ना कहीं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है दोस्तों, मशीनरी प्रोडक्ट बनाती है, एटॉमिक स्पेयर बनाती है, ये भी कहीं ना कहीं इसी में शामिल होते हैं। और तीसरे नंबर पे जो फोर्थ नंबर पे होगा दोस्तों, कहीं ना कहीं हम उसको आउटपुट लाइक प्रोडक्ट है उसको हम पढ़ेंगे दोस्तों। इसको हम बेसिक में पढ़ सकते हैं दोस्तों। जैसे आउटपुट और प्रोडक्ट है, कहीं ना कहीं आप सभी को बोल सकते हैं दोस्तों, क्योंकि इसमें जो आउटपुट लगेगा कौन कौन से रॉ मटेरियल लगेगा, रॉ मटेरियल के बाद में कैपिटल लगेगी दोस्तों, लेबर लगेंगे दोस्तों, कहीं ना कहीं उसका फिर बाद में प्रोडक्ट जो बनेगा, जो कंज्यूमर गुड होती है, जैसे बिस्किट की फैक्ट्री होगी, टेक्सटाइल है दोस्तों, व्हीकल है, कार है, स्कूटर है, साइकिल है दोस्तों। इस प्रकार के कहीं ना कहीं जो आउटपुट प्रोडक्ट होते हैं उनको हम उस इंडस्ट्री में रखते हैं दोस्तों। आई होप दोस्तों समझ में आया होगा। दोस्तों आगे चलते हैं। आइए दोस्तों पहले को पढ़ते हैं बेस्ड ऑन साइज। समझ पा रहे दोस्तों, पहला जो कहीं ना कहीं हमने देखा था जो इंडस्ट्री को कैटेगराइज किया गया था
उसको पहले को देखते हैं, द बेस्ट ऑफ साइज इंडस्ट्री कौन कौन सी होती है। जैसे हमने स्मॉल स्केल को देखा, लार्ज स्केल को देखा, इन दोनों को ही मिडल में कर सकते हैं दोस्तों, थर्ड में बांट सकते हैं। जैसे कॉटेज एंड हाउस होल्ड आर्टिफैक्ट होते हैं, वो दोनों स्मॉल पे स्केल पे भी हो सकती हैं, लार्ज स्केल पे भी हो सकती है। समझ पा रहे दोस्तों। इसमें किस तरह का जो वो कौन सी होती है, द अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड। कहीं ना कहीं आप देखोगे दोस्तों, जो इंडस्ट्री होगा, हमने जो 9th क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर था दोस्तों, स्टोरी ऑफ पालमपुर, उसमें हमने जो कॉन्सेप्ट सीखा था दोस्तों प्रोडक्शन का। उस प्रोडक्शन के चैप्टर में दोस्तों हमने किस तरह से जो एसेंशियल, जो कहीं ना कहीं आप देखोगे दोस्तों, आपको लैंड होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए दोस्तों, ह्यूमन कैपिटल लगती है, और कहीं ना कहीं आप देखोगे जो और चीज़ें, जैसे जो सारी चीज़ें हैं, जैसे लेबर लगेगा दोस्तों, ये सारी चीज़ें हमने देखी थी। कहीं ना कहीं आप देखोगे दोस्तों, कैपिटल का लगना, कहीं ना कहीं लैंड होना, पीपल एम्प्लॉयमेंट, वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन, कहीं ना कहीं ये वेरी करता है इसमें। समझ पा रहे हो। अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड, नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड एंड वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन। समझ पा रहे दोस्तों। कहीं ना कहीं हर फील्ड में दोस्तों, हर इंडस्ट्री में ये चीज आपको लगती हुई नजर आएगी। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कौन सी होती है दोस्तों, प्रोडक्ट आर मैन्युफैक्चर्ड बाय हैंड्स। दोस्तों कहीं ना कहीं जो आर्टिसन होते हैं, वो किस तरह से, जैसे कॉटेज बनाना, हाउस होल्ड बनाना, इंडस्ट्री है जैसे बास्केट है, पोट्री है, ये इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। जो लेजर अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी, कहीं ना कहीं आप देखोगे दोस्तों, इसमें अगर स्मॉल इंडस्ट्री है तो स्मॉल स्तर के जो कैपिटल लगेगी, और टेक्नोलॉजी जो टूल्स होंगे दोस्तों, कहीं ना कहीं वो लगेगा। आई होप दोस्तों, जो ग्रास रूट लेवल है, या फिर कहीं ना कहीं जो स्मॉल सिटी होते हैं दोस्तों, वहाँ पे इस तरह का जो स्फीयर बनाना, कहीं ना कहीं ये काम करना, वहाँ पे लोग किस तरह से स्मॉल स्तर पे काम करते हैं। कहने का मतलब है दोस्तों, यहाँ पे स्मॉल इंडस्ट्री स्केल है, तो उसी प्रकार का वहाँ पे जो पीपल होंगे, उसी तरह की स्किल रखेंगे, उसी तरह का काम मिलेगा दोस्तों। समझ पा रहे हो। उसी तरह का छोटा, कहीं ना कहीं आपको उस लेवल पे इंडस्ट्री आपको दिखाई देगी, और बड़े छोटे स्तर से बड़े स्तर पे। लार्ज स्केल इंडस्ट्री कौन सी होती है दोस्तों, कहीं ना कहीं प्रोड्यूस लार्ज वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट। समझ पा रहे दोस्तों। तो लार्ज है तो इसका मतलब हायर कैपिटल इन्वेस्टमेंट होगा, हाई, इसमें जो मजदूर होंगे दोस्तों, लेबर होगा, एम्प्लॉयमेंट होगा, और वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगी दोस्तों। आपने ये हमने पढ़ लिया दोस्तों। इसमें आप देखोगे दोस्तों, इसमें टेक्नोलॉजी सुपीरियर होगी। आई होप दोस्तों, जैसे आप देखोगे, जैसे ऑटोमोबाइल है दोस्तों, जैसे हमने कार बनाना है, बाइक बनानी है, या फिर कोई अदर कार जो अदर चीज़ बनाते हैं दोस्तों, इसमें प्लेन को भी प्लेन है, हेलीकॉप्टर है, स्पेसिफिक जो चीज़ है, बोट है दोस्तों, ये कहीं ना कहीं आप देखोगे जो इलेक्ट्रिसिटी व्हीकल होते हैं वो बनाना, हैवी मशीन है दोस्तों, वो मटेरियल वो बनाना। समझ पा रहे हो। ये कहीं ना एग्रीकल्चर है, कल्टीवेशन है, ये कहीं ना कहीं ट्रैक्टर है, जो जो मशीनी होते हैं जो हमारे। आज आप देखोगे दोस्तों, कहीं ना कहीं जो टाटा के जो प्रोडक्ट हैं दोस्तों, कहीं ना कहीं हैवी मशीन बनाना, जितने भी आप देखोगे जो कंस्ट्रक्शन वर्क है दोस्तों, इनकी हैवी मटेरियल, और टाटा के जो ऑटोमोबाइल है दोस्तों, वो कहीं ना कहीं ये आज की जो जनरेशन यूज कर रही है दोस्तों, वो बड़े स्तर पे ये बनाए जाते हैं। समझ पा रहे हैं दोस्तों। आइए दोस्तों चलते हैं सेकंड नंबर पे, जो बेस्ड होते हैं रॉ मटेरियल पे। पहले हमने पढ़ा जो बेस्ड होते हैं साइज के, हमने उसको स्मॉल स्केल इंडस्ट्री पढ़ी और लार्ज पढ़ी दोस्तों। अब सेकंड नंबर पे पढ़ते हैं बेस्ड ऑन रॉ मटेरियल दोस्तों। इसमें हम कैटेगराइज करेंगे एग्रो बेस्ड का। एग्रो बेस्ड में दोस्तों वो कहीं ना कहीं जो रॉ मटेरियल होता है दोस्तों, जिसमें एनिमल प्लांट और एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट है, और एज ए रॉ मटेरियल कहीं ना कहीं यूज किया जाता है, उसको एग्रो बेस्ड बोलते हैं। मिनरल बेस्ड दोस्तों हमने ये भी पढ़ेंगे, और कहीं ना कहीं मैराइन बेस्ड है, फॉरेस्ट बेस्ड, इसमें रॉ मटेरियल पे आते हैं दोस्तों। पहले को पढ़ते हैं दोस्तों एग्रो बेस्ड। एग्रो बेस्ड वो होते हैं दोस्तों यूज, इनमें जो रॉ मटेरियल है वो प्लांट से और एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट है, एज ए रॉ मटेरियल यूज किया जाता है। जैसे आप इसके एग्जांपल देखोगे, फूड इंडस्ट्री है दोस्तों। समझ पा रहे हो। जिस तरह से प्लांट से आप फ्रूट है वो बना सकते हो, कहीं ना कहीं
जो आप ब्रेड है, जो भी जिस तरह से वेजिटेबल ऑयल है दोस्तों, इनसे आप ब्रेड है, जितने भी पेयबल पदार्थ होते हैं वो बना सकते हैं दोस्तों। और कहीं ना कहीं आप देखोगे दोस्तों, इंडस्ट्री से आप कॉटन इंडस्ट्री है दोस्तों, डेयरी है, मिल्क है, लेदर है इंडस्ट्री, ये बना सकते हो। आई होप दोस्तों इसके सब टॉपिक धीरे धीरे निकलते जा रहे हैं, आप इनको समझ सकते हो। और दूसरे नंबर पे होता है दोस्तों मिनरल बेस्ड। मिनरल बेस्ड वो होते हैं दोस्तों, जैसे मिनरल बेस में जैसे मेटालिक और नॉन मेटालिक हमने पढ़ा था दोस्तों, मेटालिक और नॉन मेटालिक। रॉ मेटेरियल इसमें यूज होता है, जैसे मिनरल और होता है, हम मेटल बनाते हैं दोस्तों, कहीं ना कहीं हम उसका जो उसको कहीं ना कहीं फिर आप देखोगे उसको कहीं ना कहीं रिफाइनरी करके दोस्तों हम उस मेटल को बना पाते हैं। जैसे फैक्ट्री में ले जाके उसको कहीं ना कहीं उस चीज से जो और से दोस्तों जितने भी बनाते हैं वो बनते हैं। जैसे आयरन और से दोस्तों आयरन के जितने भी औजार हैं वो बनाए जाते हैं। like product of mineral based industry and use as a raw material for the manufacturing, the name of the product like heavy machine, हमने यहाँ पे भी पढ़ा था दोस्तों, जैसे टाटा वाली मशीन है, कहीं ना कहीं अदर है जो कंपनी है वो बिल्डिंग में होने वाले जितने भी काम है दोस्तों रॉ मेटेरियल लगते हैं, आयरन है, सीमेंट है दोस्तों, और जो कंक्रीट है, जितना भी सामान आता है दोस्तों कहीं ना कहीं आप उनसे बना पाते हो। रेलवे है, रोड है, ब्रिजेज है दोस्तों, ये कहीं ना कहीं इनमें यूज होते हैं। आई होप दोस्तों ये जितने भी एग्जाम्पल थे, जितने भी हमने पढ़े, मैं आगे चलते हैं दोस्तों मैराइन बेस्ड और फॉरेस्ट बेस्ड में किस तरह से। आइए दोस्तों मैराइन बेस्ड इंडस्ट्री को पढ़ते हैं। थर्ड नंबर पे जो एग्रो बेस्ड था दोस्तों उसमें आते हैं ये मैराइन बेस्ड जो बेस्ड इंडस्ट्री थी दोस्तों सॉरी दोस्तों, जो कहीं ना कहीं आप देखोगे जो रॉ मटेरियल पे बेस्ड थी उसकी हम थर्ड कैटेगरी पढ़ते हैं। जो मैराइन बेस्ड थी, एग्रो बेस्ड अलग थी, और कहीं ना कहीं आप देखोगे मैराइन बेस्ड इंडस्ट्री को थर्ड नंबर पे पढ़ेंगे। ये दोस्तों कहीं ना कहीं जो रॉ मटेरियल होता है इसमें क्या होगा, जो प्रोडक्ट ऑफ सी एंड ओशियन कहीं ना कहीं हम उससे मिलते हैं, उससे लेते हैं दोस्तों। जैसे एग्जांपल हो जाएगा इसका जो सी फूड होता है, समझ पा रहे हो दोस्तों, जो वेस्टर्न कंट्री है वो ज्यादा इनका यूज करते हैं दोस्तों। जैसे फिशरीज है दोस्तों, यहाँ से मैन्युफैक्चरिंग ऑयल फिश ऑयल है दोस्तों, और फिशरीज का जो कहीं ना कहीं कंसेप्ट है वो बाहर निकल के आता दोस्तों। ये एज ए इंडस्ट्री भी हो जाती है दोस्तों, समझ पा रहे हैं, फूड लेवल पे भी हो जाता है। और फोर्थ कैटेगरी दोस्तों फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री दोस्तों, इसमें जो रॉ मटेरियल होता है कहीं ना कहीं फॉरेस्ट प्रोडक्ट है। जैसे आप देखोगे जो पल्प एंड पेपर बनते हैं दोस्तों, ये इंडस्ट्री हो जाएगी। फार्मास्यूटिकल हो जाएगी, जो मेडिकल प्लांट होते हैं दोस्तों, मेडिकल प्लांट आर फाउंड देयर, समझ पा रहे हो। और कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर भी हो जाएगा, और आप फर्नीचर का भी हो सकता है दोस्तों, जिसमें ये कहीं ना कहीं टिम्बर मिलती है, इससे हम फर्नीचर का भी काम कर सकते हैं दोस्तों। ये इसमें फॉरेस्ट से हमारे को ये मिलते हैं दोस्तों। और कहीं ना कहीं फ्रूट वाला जो सिस्टम है दोस्तों, फ्रूट से हम ये इंडस्ट्री, समझ पा रहे हो, ये बेस्ड एंड बोथ स्मॉल एंड लार्ज स्केल आल्सो दोस्तों, ये दोनों तरह से बेस्ड होती है। आइए दोस्तों थर्ड कैटेगरी को पढ़ते हैं, द बेसिस ऑन ऑनरशिप। समझ पा रहे दोस्तों, ऑनरशिप कहीं ना कहीं आप देखोगे इसमें जो पब्लिक है, पब्लिक आते हैं दोस्तों, कहीं ना कहीं इसमें गवर्नमेंट से रिलेटेड हो जाती है, जो गवर्नमेंट के अंडर में आती है, और कहीं ना कहीं प्राइवेट होती है दोस्तों, ये इंडिविजुअल हो जाता है। ज्वाइंट सेक्टर में दोस्तों प्राइवेट और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है, ये कहीं ना कहीं ज्वाइंट में। आइए दोस्तों पहले को पढ़ते हैं। पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री कौन सी होती है दोस्तों, कहीं ना कहीं ऑन एंड ऑपरेटेड बाय कहीं ना कहीं गवर्नमेंट द्वारा, जिसमें गवर्नमेंट का हाथ होता है दोस्तों, कहीं ना कहीं जो प्रोवाइड करवाती है रॉ मटेरियल भी उसी के द्वारा। कहीं ना कहीं आप देखोगे दोस्तों जो रॉ मटेरियल है उसको खरीदा, जो लैंड होती है उसके जितने भी एसेंशियल पार्ट होते हैं, रॉ है, जो कैपिटल है, वो गवर्नमेंट की स्कीम द्वारा कहीं ना कहीं उस पर लगाए जाते हैं। इसमें जो एग्जाम्पल हो जाएंगे
सेल होता है दोस्तों, कहीं ना कहीं हिंदुस्तान एग्रोनॉटिक लिमिटेड है, हेल है, ये कहीं ना एग्जाम्पल है दोस्तों इसके। जो प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री है दोस्तों, कहीं ना कहीं वो आवन है, और कहीं ना कहीं ऑपरेटेड बाय इंडिविजुअल एंड ग्रुप ऑफ लाइक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल भी हो सकता है। इसमें दो तीन तरह के जो मिलके भी दोस्तों कहीं ना कहीं इंडस्ट्री को बना सकते हैं, लेकिन प्राइवेट स्तर पे दोस्तों। इसके एग्जांपल जैसे हमारे टाटा ग्रुप है और अडानी ग्रुप है दोस्तों, इसके जो प्रोडक्ट हैं वो इंडिविजुअल प्राइवेट हैं, अपनी खुद का उसका इंस्टीट्यूशन है दोस्तों। और अगर देखोगे दोस्तों जैसे ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्री है, वो कहीं ना कहीं आप देखोगे आवन भी हो सकता है, वो ऑपरेटेड करता है स्टेट और कहीं ना कहीं इंडिविजुअल और कहीं ना कहीं ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, ये इसके एग्जांपल हो सकते हैं दोस्तों। और कहीं ना कहीं कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री दोस्तों वो होती है जो सरकार के कहीं ना कहीं आप देखोगे दोस्तों प्राइवेट स्तर पे लिमिटेड होता है, उसको हम कोऑपरेटिव बोल सकते हैं दोस्तों। ये कहीं ना कहीं सरकार इसमें भी इन्वॉल्व होती है, प्राइवेट भी होती है, दोनों तरह से कहीं ना कहीं सप्लायर, ये कहीं ना कहीं ये सप्लायर करते हैं रॉ मटेरियल को प्राइवेटली भी और पब्लिकली भी। समझ पा रहे दोस्तों, ये बोथ पे काम करते हैं। आई होप दोस्तों ये जितने भी सेक्टर थे इनकी डेफिनेशन है, जो एग्जाम्पल होंगे दोस्तों आपको पता है। आइए दोस्तों आगे चलते हैं। आइए दोस्तों इंडस्ट्री सिस्टम को पढ़ते हैं दोस्तों। जिस तरह से हमने देखा किस तरह से यहाँ पे रॉ मटेरियल होता इनपुट के रूप में यूज होता है, और जो प्रोसेस होती है आउटपुट के रूप में किस प्रकार से जो हमारे को प्रोडक्ट बनते हैं दोस्तों। प्रोडक्ट एज ए फिनिश्ड गुड के रूप में दोस्तों। समझ पा रहे दोस्तों, जैसे हम किसी तरह का इनपुट लगाते हैं, इनपुट का मतलब है जैसे हम लेबर लगाते हैं दोस्तों, यहाँ पे लैंड है, कहीं ना कहीं वाटर रिसोर्सेज है, इलेक्ट्रिसिटी है दोस्तों, कहीं ना कहीं ये इनपुट में आएंगे। जैसे रॉ मटेरियल लगाएंगे, इनपुट है दोस्तों, और रॉ मटेरियल है, लेबर है दोस्तों, कॉस्ट ऑफ लैंड है, ट्रांसपोर्टेशन है, पावर है और इंफ्रास्ट्रक्चर है दोस्तों। ये कहीं ना कहीं हम इंडस्ट्री के सिस्टम में इस तरह से इनपुट के रूप में लगाते हैं। समझ पा रहे हैं दोस्तों। और जो प्रोसेस होती है इसके बाद में दोस्तों एक्टिविटी दैट, ये प्रोसेस क्या होती है दोस्तों, कहीं ना कहीं इंडस्ट्री का सिस्टम क्या होता है, द प्रोसेस एक्टिविटी दैट कन्वर्ट द रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड। हमने बताया था दोस्तों जिस तरह से जो रॉ मटेरियल आता है एक प्राइमरी सेक्टर से दोस्तों, कहीं ना कहीं उससे हम जिस तरह का प्रोडक्ट बनाते हैं एज ए फिनिश्ड गुड में, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको प्रोसेस बोलते हैं। और आउटपुट के रूप में दोस्तों क्या मिलता है, एंड प्रोडक्ट कहीं ना कहीं जो फिनिश्ड गुड था वो मिलता है, और इनकम जनरेट होती है फ्रॉम इट। समझ पा रहे दोस्तों। इसी तरह से हम इंडिविजुअल न बोल के दोस्तों कहीं ना कहीं मैक्रो लेवल पे माइक्रो लेवल पे न सोच के दोस्तों, अगर हम मैक्रो लेवल पे अगर हम देश पे बात करेंगे दोस्तों, कहीं ना कहीं जो वर्ल्ड ट्रेड होता है, जो इकोनॉमिक पावर होती है दोस्तों, इसके कारण एक देश का जो स्ट्रक्चर है वो तैयार होता है। इसमें एम्प्लॉयमेंट का जो कंसेप्ट है वो बाहर निकल के आता है दोस्तों। इसमें जो इकोनॉमी जनरेट होती है वो जीडीपी में जाता है, इससे हमारी इकोनॉमिक बूस्ट होती है। इकोनॉमिक जिसकी बूस्ट होगी, जिस कंट्री की दोस्तों हमने बताया था, उसकी पॉलिटिकल पावर भी उतनी ही ज़्यादा मजबूत होगी, क्योंकि उसके द्वारा जो उसके बनाई गई जो पॉलिसी होती है, चाहे एमएसएमई सेक्टर में हो, चाहे पब्लिक सेक्टर में दोस्तों, प्राइवेट सेक्टर में हो, ज्वाइंट में हो, किसी तरह से जो पॉलिसी सरकार के द्वारा उस पर नियम और लॉ बनाए जाते हैं दोस्तों, उसका कहीं ना कहीं सॉलिड रूप तैयार बनता है, स्ट्रक्चर है, नियम बनाए जाते हैं। जैसे हम देखेंगे इसमें इंडस्ट्री के रूल देखेंगे दोस्तों, किस तरह से कब इसमें पॉलिसी बनाएगी, किस तरह के जो यहाँ पे जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जा सकता है, कितने स्तर पे जो इसका रेक्टिफाई किया जा सकता है। समझ पा रहे हो। फैक्ट्री अधिनियम देखेंगे दोस्तों, चमन में किस तरह से वो लिए गए थे, कहाँ कहाँ ये फैक्ट्री लगाई गई थी, किस तरह से जो रॉ मटेरियल था कहाँ कहाँ से अवेलेबल होता है, कि अब्रोड से भी हम इसका रॉ मटेरियल का इंपोर्ट करते हैं दोस्तों, एक्सपोर्ट करते हैं, वो भी हम देखेंगे, बड़ी क्लासों में देखेंगे दोस्तों।
दोस्तों एक इंडस्ट्री रीजन लगाने के लिए आपको कौन कौन से आपको जो लोकेट होता है वो देखेंगे दोस्तों, और इसको इंटरनेशनल बेस पे भी हम देखेंगे कहाँ कहाँ पे ये जो इंडस्ट्रियल रीजन है वो सबसे ज़्यादा होता है दोस्तों, और इंडिया में भी देखेंगे। इंडस्ट्री रीजन होता है दोस्तों, हम जैसे नंबर ऑफ इंडस्ट्री लोकेट क्लोज टू ईच अदर, समझ पा रहे दोस्तों, कहीं ना कहीं आप देखोगे इंडस्ट्रियल एरिया है, जैसे बड़े बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटी है, जैसे दिल्ली है, कोलकाता है। कोलकाता का जैसे हुगली रीजन है दोस्तों, ये वेरी फेमस है। बेंगलोर का है जैसे कर्नाटक में, और पुणे में, मुंबई में दोस्तों, ये हमारे इंडिया की बात रीजन कर रहे हैं दोस्तों। इसमें कहीं क्या होता है दोस्तों, जो शेयर लगता है दोस्तों, प्राइवेट भी और पब्लिक भी दोस्तों, गवर्नमेंट के द्वारा इसमें बहुत सारा कहीं ना कहीं कैपिटल लगती है दोस्तों इसको खड़ा करने में, और इसका जो रेवेन्यू जनरेट होता है दोस्तों उसी मात्रा में, जैसा आप इसका इनपुट करोगे वैसे ही तरह से इसका आउटपुट बाहर निकल के आएगा दोस्तों। फिर जाके जो फिनिश्ड गुड होता है दोस्तों, कहीं ना कहीं उसका इंपोर्ट किया जाता है इंटरस्टेट में भी और इंट्रास्टेट में भी दोस्तों, समझ पा रहे हैं दोस्तों। इंटरस्टेट का मतलब नेशनली, हम जैसे नेशनल इंडिया की बात करें दोस्तों, कहीं कहीं जो हमारे जो पर्टिकुलर स्टेट हैं उनमें भी कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्टेशन होता है। इंटरस्टेट में भी, जहाँ पे एक स्टेट दोस्तों जो जिस तरह की फैक्ट्री लगाता है उससे रॉ मटेरियल बना के कहीं ना कहीं फिनिश गुड करता है, वो इंटरस्टेट में भी तरह तरह मार्केट में पहुंचाया जाता है। और फिर इंट्रास्टेट में एक स्टेट से दूसरे स्टेट में भी कहीं ना कहीं इसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जाता है, समझ पा रहे दोस्तों। फिर उसकी ड्यूटी लगती है, जितनी भी मान के चलो जो जो चीज़ें उसको फिनिश करनी होती है उसको हर स्टेट कहीं ना कहीं ये टैक्स लगाता है दोस्तों। फिर इंटरनेशनल पे एक एज ए कंट्री के होल परस्पेक्टिव से बात करें तो दोस्तों, कहीं ना कहीं अदर कंट्री इन फिनिशों को, गुड्स को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता है, समझ पा रहे दोस्तों। हम जैसे कोरोना में जैसे जो कहीं ना कहीं वैक्सीन थी वो अवेलेबल करवाई गई दोस्तों, समझ पा रहे हो, दूसरे देशों को भी। और कहीं ना कहीं जो एसेंशियल पार्ट ऑफ लाइफ जो प्रोडक्ट थे वो भी हमने कहीं ना कहीं इंपोर्ट कराए थे दोस्तों, एक्सपोर्ट करे थे, समझ पा रहे हो दोस्तों। ये जो इंडस्ट्री है दोस्तों, अगर मेजर रीजन की बात करें तो कहीं ना कहीं आप देखोगे सबसे बड़ी इंडस्ट्री के जो रीजन है दोस्तों, ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका, ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका, वेस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप दोस्तों, और ईस्टर्न यूरोप और ईस्टर्न एशिया दोस्तों, कहीं ना कहीं आप देखोगे ये वर्ल्ड के सबसे बड़े इंडस्ट्रियल स्टेटों में से गिने जाते हैं दोस्तों, एरिया आता है, रीजन आता है। अगर हम पर्टिकुलर इंडिया की बात करें दोस्तों, जैसे विशाखापट्टनम है दोस्तों, ये रीजन है, गुरुग्राम है, दिल्ली है, और मेरठ है दोस्तों, इसका रीजन है। ये रीजन कहीं ना कहीं आप देखोगे दोस्तों, इंडस्ट्रियल एरिया की बात कर रहे हैं। हुगली रीजन में आप देखोगे दोस्तों फिशरीज होगा, यहाँ पे जो फैक्ट्री है, जो रॉ मटेरियल कॉटन का जो फैक्ट्री है दोस्तों वो मिलेगी। बेंगलोर में दोस्तों कहीं ना कहीं आप देखोगे जो एवियन फेयर होते हैं वो बेंगलोर में बनाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो स्पेसिफिक रीजन है इसरो का कहीं ना कहीं यहाँ पे सेंटर भी है दोस्तों। उसी प्रकार से यहाँ पे फैक्ट्री अदर प्रकार के भी, चाहे शुगर मिल हो, चाहे कुछ भी हो दोस्तों, कॉटन की इंडस्ट्री हो, आप तरह तरह की यहाँ पे फैक्ट्री देखने को मिलेगी। मुंबई में स्पेशली आपको कॉटन फैक्ट्री देखने को मिलेगी। 1854 में सबसे पहले फैक्ट्री यहीं पे लगी थी दोस्तों। अहमदाबाद की मिल है दोस्तों, वो भी कहीं ना कहीं, ये दोनों सबसे मतलब ओल्डेस्ट फैक्ट्री है दोस्तों, अहमदाबाद और मुंबई की। छोटा नागपुर दोस्तों, अहमदाबाद, बड़ौदा, कहीं ना कहीं इस रीजन में आपको बहुत सारी इंडस्ट्री देखने को मिले। छोटा नागपुर रीजन जैसे झारखंड का एरिया है दोस्तों, कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ का एरिया है, यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं रिसोर्सेस मिलते हैं दोस्तों, उसी के कारण यहाँ पे जो फैक्ट्री बड़े स्तर पे देखने को मिलती है, ये इंडिया के कहीं ना कहीं रीजन है दोस्तों। इस तरह से जैसे ये फैक्ट्री है, मान के चलो इसका कॉन्सेप्ट समझाया गया है यहाँ पे। जैसे एक रीजन में हमने एक फैक्ट्री को लगाया, हम बड़े से बड़े, छोटे से छोटे स्तर पे हम बात करें दोस्तों, इसमें किस तरह का जो इनपुट है वो लगाया जाएगा। जैसे मैन्युफैक्चर ऑफ फैक्ट्री, कहीं ना कहीं जो फैक्टर होते हैं, जैसे हमारे को अगर किसी चीज को खड़ा करना है, चाहे आप प्लेटफॉर्म की बात करें, चाहे इंडस्ट्री की बात करें, चाहे किसी भी लेवल का इंस्टीट्यूशन बनाना है दोस्तों, तो सबसे पहले हमारे को लैंड की आवश्यकता पड़ेगी। अगर आपको प्रोडक्शन करना है, हमने 9th की NCERT जो इकोनॉमिक्स की दोस्तों, उसमें इसके फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पढ़े थे। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन
प्रोडक्शन के फैक्टर पढ़े थे दोस्तों, कहीं ना कहीं लैंड होता है। अगर आपको लैंड मिल जाए तो कहीं ना कहीं हम लैंड से शुरुआत करते हैं, फिर उस पर कहीं ना कहीं जो कैपिटल लगाई जाती है दोस्तों, फिर उस पे ह्यूमन कैपिटल एफर्ट जैसे लेबर है, मनी है दोस्तों, ये लगाए जाते हैं। आई होप दोस्तों लेबर भी और कैपिटल भी ये समझ में आया। और कहीं ना कहीं आप देखोगे दोस्तों, जो लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, समझ पा रहे हो। जैसे ही यहाँ पे जो फिनिश्ड गुड होंगे दोस्तों, फिर आपको कहीं ना कहीं उसको यहाँ पे ट्रेड करने का जो मार्केट की आवश्यकता पड़ेगी, समझ पा रहे हो। ट्रांसपोर्टेशन की आवश्यकता पड़ेगी, व्हीकल की आवश्यकता, वहां से मार्केट में ले जाने, कम्युनिकेशन की, क्योंकि डिमांड होगी दोस्तों, जिस तरह के जो प्रोडक्ट होंगे ये फिनिश्ड होंगे। और इलेक्ट्रिसिटी की दोस्तों, कहीं ना कहीं मशीनें चलाने के लिए हम ह्यूमन कैपिटल की बात करें दोस्तों, जैसे मशीन है, मनी है, तो ये ह्यूमन कैपिटल में आते हैं दोस्तों। और कहीं ना कहीं इंटरप्रेन्योरशिप दोस्तों, इसमें वेरी इंपॉर्टेंट एक फैक्टर और होता है। कहीं ना कहीं दोस्तों जो इंटरप्रेन्योरशिप होता है, जब कोई व्यक्ति अपने स्तर पे कहीं ना कहीं ह्यूमन प्रॉफिट के लिए जो काम करता है उसको इंटरप्रेन्योर बोलते हैं दोस्तों। और कहीं ना कहीं वो बहुत सारे ऐसे लोग हैं इंडिविजुअल मिलकर काम करते हैं, उसको इंटरप्रेन्योरशिप बोलते हैं दोस्तों। ये कई प्रकार की होती है, जब हम बड़ी क्लास में करेंगे हम उसको देखेंगे। आइए दोस्तों, जो मैन फैक्ट्री है, जो इंडस्ट्री है, उसको हम थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं, लेकिन जो आने वाली जो बड़ी क्लास होगी हम उसमें पूरी डिटेल के साथ में कराएंगे। जैसे कॉटन इंडस्ट्री है दोस्तों, जैसे आप देखोगे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, इनको हम बड़े स्तर पे देखेंगे दोस्तों, कितना शेयर यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट होता है, किस तरह से यहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, नेशनल भी और इंटरनेशनल भी। समझ पा रहे दोस्तों, चलते हैं आगे। आइए दोस्तों, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर इंडस्ट्री को पढ़ते हैं। पहला था हम पढ़ते हैं आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को दोस्तों। जिस तरह से दोस्तों यहाँ पे इनपुट किया जाता है रॉ मेटेरियल के द्वारा, रॉ मेटेरियल जो यूज होता है, जैसे आयरन ओर होता है, कोल होता है, लेबर है, कैपिटल है, साइट है, तो और लाइमस्टोन है दोस्तों। ये कहीं ना कहीं रॉ मेटेरियल के जो इनपुट होता है वो इनसे कहीं ना कहीं हम आयरन ओर से जो आयरन के जो प्रोडक्ट बनाते हैं दोस्तों, स्टील के बनाते हैं, कहीं ना कहीं ये इनपुट के रूप में लगता है। जो प्रोसेस होती है दोस्तों, कहीं ना कहीं हम इनको वो जैसे कन्वर्ट इनटू आयरन और इनटू स्टील, किस तरह से जो आयरन और होती है उसको स्टील में कन्वर्ट किया जाता है, समझ पा रहे दोस्तों ये। और रॉ मटेरियल होता है दोस्तों, इस रॉ मटेरियल को कैसे यूज करते हैं दोस्तों, इज पुट इनटू ब्लास्ट फर्नेस। समझ पा रहे दोस्तों, जो कहीं जो आग की भट्टियां होती हैं दोस्तों, उसमें कहीं ना कहीं जो आयरन ओर को कहीं ना कहीं उसको पिघलाया जाता है, उसको गर्म करके दोस्तों उसको जो मेल्टिंग की जाती है दोस्तों, फिर बाद में उसको रिफाइनरी में भेजा जाता है। और जैसे ही रिफाइनरी में दोस्तों जिस तरह से उसको इस फर्नेस में दोस्तों कहीं ना कहीं गर्म करके स्मेल्टिंग करके दोस्तों उससे प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। और इसके आउटपुट के रूप में दोस्तों हमारे को क्या मिलते हैं, स्टील के, जैसे आप देखोगे टोंग बनाना, कैन बी शेप्ड, इसको किसी भी प्रकार का शेप देना, कट काटना, एंड मेड इनटू वायर दोस्तों, इससे वायर भी बना सकते हैं। और जैसे अलो मेकिंग बनाना, समझ पा रहे दोस्तों, इस तरह के जो प्रोडक्ट हैं वो बनाए जा सकते हैं। ये आज की जनरेशन में दोस्तों जो मॉडर्न इंडस्ट्री है ये बैकबोन है, इसको बैकबोन ऑफ इंडस्ट्री बोला गया है दोस्तों। यहाँ पे इंडिया में अगर आयरन और स्टील इंडस्ट्री की बात करें, जैसे जहाँ पे यहाँ पे अच्छा खासा रॉ मटेरियल मिल जाता है दोस्तों। अगर हम देखें जैसे झारखंड का एरिया है, उड़ीसा का एरिया दोस्तों, कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ है, ये आसपास में, इससे जो अदर स्टेट हैं उनसे इंपोर्ट करा जाता है दोस्तों, समझ पा रहे हो। और इसी से जो प्रोडक्ट बनते हैं दोस्तों कहीं ना कहीं अदर स्टेट में यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है। और यहाँ पे जो चीफ लेबर है दोस्तों वो मिल जाते हैं, ट्रांसपोर्टेशन इजी से हो जाता है, मार्केट लगती है दोस्तों। और इसके जो मेजर साइट है दोस्तों इन इंडिया में, वेस्ट बंगाल में, झारखंड में दोस्तों, उड़ीसा में और छत्तीसगढ़ में दोस्तों, ये कहीं ना कहीं आप देखोगे। और अदर सेंटर हैं दोस्तों कहीं ना कहीं स्टील के, कहीं ना कहीं भद्रावती एंड विजयनगर कर्नाटक में दोस्तों, और कहीं ना कहीं विशाखापट्टनम एमपी में, आंध्र प्रदेश, और सेलम में दोस्तों तमिलनाडु, और जमशेदपुर दोस्तों कहीं ना कहीं इसको दोस्तों कॉल्ड एज ए
पिट्सबर्ग ऑफ इंडिया दोस्तों। ये पिट्सबर्ग जैसे यूएसए की जो इंडस्ट्री है दोस्तों, स्टील एंड जो आयरन इंडस्ट्री है, उसको उसके लेवल का कहीं ना कहीं यहाँ पे काम होता है, इसलिए जमशेदपुर को दोस्तों कहीं ना कहीं इंडिया का पिट्सबर्ग बोला जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। इसमें एक क्वेश्चन भी आता है दोस्तों, वाई इज जमशेदपुर ज्योग्राफी द मोस्ट कनेक्टेड सिचुएटेड आयरन एंड स्टील सेंटर इन इंडिया दोस्तों। क्यों इसको जमशेदपुर को यहाँ पे एक एज ए बड़े स्तर पे इंडिया में इसको सेंटर के रूप में देखा जाता है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे जो कंपनी है टिस्को दोस्तों, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड दोस्तों, ये कहीं ना कहीं सिचुएटेड है दोस्तों, कहीं ना कहीं 32 किलोमीटर अवे फ्रॉम द कालामती स्टेशन ऑन बंगाल एंड नागपुर रेलवे स्टेशन लाइन दोस्तों। ये कहीं ना कहीं क्लोज टू आयरन ओर है, यहाँ से जो रॉ मटेरियल मिल जाता है दोस्तों, कोल एंड मैग्नीशियम डिपॉजिट होता है यहाँ पे, और कहीं ना कहीं क्लोज टू कलकत्ता के साथ में ये प्रोवाइड लार्ज मार्केट लगती है दोस्तों। इसके साथ साथ में दोस्तों और कहीं ना कहीं यहाँ से जो कोल है, जायरिया एरिया है दोस्तों, जायरिया ये कहीं ना कहीं कोल्ड फील्ड है, यहाँ से हमारे को आयरन ओर मिल जाते हैं, लाइमस्टोन मिल जाता है, डोलोमाइट है, मैग्नीज फ्रॉम उड़ीसा एंड छोटा नागपुर दोस्तों। ये कहीं ना कहीं जमशेदपुर, इसलिए यहाँ पे इसको पिट्सबर्ग ऑफ इंडिया बोला जाता है दोस्तों। आई होप दोस्तों ये समझ में आए होंगे। आगे चलते हैं दोस्तों, जो नेक्स्ट इंडस्ट्री है दोस्तों, बेसिकली हम पूरी इंडस्ट्री को नहीं करा सकते दोस्तों, जो मेन थी हम उसको करा देंगे, जो बाद में कहीं ना कहीं बड़े स्तर पे कराएंगे उनको फिर धीरे धीरे इंडस्ट्री करवाएंगे दोस्तों। जब इंडस्ट्री को पढ़ेंगे, इंडस्ट्री का टॉपिक होगा जब सभी कहीं ना कहीं सभी इंडस्ट्री को सीक्वेंस वाइज पढ़ाएंगे दोस्तों, किस तरह से यहाँ पे जो रॉ मटेरियल होता है, किस तरह से जीडीपी का कितना भाग इसमें शेयर लगता है, कौन कौन से मटेरियल हैं, कहाँ कहाँ से इंपोर्ट किया जाता है, एक्सपोर्ट करता है, कितने पे ड्यूटी लगती है, कौन कौन से प्रोडक्ट आप यहाँ से बना सकते हो, कौन कौन सी जो सेंटर हैं, इंपॉर्टेंट साइट हैं, वो देखेंगे दोस्तों। आइए दोस्तों आगे चलते हैं, कॉटन इंडस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। आइए दोस्तों कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री को पढ़ते हैं। जो इसमें रॉ मटेरियल यूज होता है दोस्तों वो कॉटन होता है, इसको नेचुरल फाइबर भी बोलते हैं, समझ पा रहे हो। इससे दोस्तों कहीं ना कहीं स्पिन करके इसको जैसे क्लॉथ बनाना वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंडस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड है दोस्तों ये। बिफोर ब्रिटिश रूल इन इंडिया, कहीं ना कहीं आप देखोगे इससे पहले जब ब्रिटिश का आगमन हुआ था उससे पहले दोस्तों इंडिया में कहीं ना कहीं हैंडस्पम किया जाता था, हैंड से वीवन किया जाता था टू मेड क्लॉथ, समझ पा रहे दोस्तों। चरखा से आपने देखा होगा, चरखा और केतली कहीं ना कहीं इन दोनों का यूज करके, इसका बेस्ट एग्जांपल दोस्तों जो हमारे महात्मा गांधी जी हैं, वो कहीं ना कहीं उसको यूज करके दोस्तों ये मैसेज किया था, कहीं ना कहीं खादी के जो कपड़े हैं बनाने हैं उसको कहीं ना कहीं वो बनाए जाते थे उस टाइम पे। आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। ये कहीं ना कहीं दोस्तों जो फर्स्ट सक्सेसफुल मैकेनिज्ड टेक्सटाइल मिल थी दोस्तों कहीं ना कहीं मुंबई में लगाई गई थी 1853 में। वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। इसका रीजन ये था क्योंकि यहाँ पे वार्म कंडीशन में मॉइस्ट क्लाइमेट में दोस्तों कहीं ना कहीं ये कॉटन है उस एरिया में, जैसे मुंबई महाराष्ट्र है, सबसे ज़्यादा कॉटन यहीं पे उगाई जाती है, गुजरात का एरिया है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, समझ पा रहे दोस्तों। क्योंकि साथ में दोस्तों अगर देखोगे साथ में ओशियन लग रहा है तो कहीं ना कहीं मॉइस्ट क्लाइमेट अपने आप बढ़ जाता है दोस्तों, समझ पा रहे हो। ये कहीं ना कहीं हम इस भाग में दोस्तों कॉटन सबसे ज़्यादा होती है। पार्ट लाइक सेंट्रल इंडिया में भी दोस्तों कहीं ना कहीं कॉटन पंजाब और हरियाणा में दोस्तों ये कहीं ना कहीं ज़्यादा अवेलेबिलिटी होती है। ये कहीं ना कहीं पोर्ट किया जाता है दोस्तों आफ्टर इंपोर्टिंग मशीनरी के द्वारा, जैसे मशीन करने के बाद में किसी तरह से जो वीविंग है वो मशीन लाएगी कहीं ना कहीं दोस्तों। इससे कहीं ना कहीं बड़े स्तर पे दोस्तों जो नीड और रिक्वायरमेंट है उनको पूरा किया गया दोस्तों। लाइक इसमें अपने आप में दोस्तों कहीं ना कहीं अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल जैसे स्किल लेबर है वो मिल जाता है इस रीजन में, समझ पा रहे हो दोस्तों। लाइक अदर रीजन में आप देखोगे महाराष्ट्र है दोस्तों, गुजरात है, कोयम्बटूर है दोस्तों, कानपुर है, चेन्नई है, अहमदाबाद है, मुंबई है, कोलकाता है, लुधियाना है, पानीपत है और पुदुचेरी है दोस्तों। आपने देखा होगा जब
इस तरह के आफ्टर बिफोर ब्रिटिश रूल इन इंडिया दोस्तों कहीं ना कहीं आप देखोगे ये काम हैंडलूमिंग से हो रहा था, समझ पा रहे दोस्तों। कहीं ना कहीं उसके बाद में दोस्तों ब्रिटिश रूल में कहीं ना कहीं मशीनरी लगवाई गई। फिर उसके बाद में दोस्तों और उन्होंने कहीं ना कहीं अपना जो व्यापार था दोस्तों आप देखोगे कलकत्ता साइड में, पुदुचेरी, केरला, कोची, इसमें कहीं ना कहीं इनसे धीरे धीरे इनको पता चलता रहा। आई होप दोस्तों इन्होंने फिर जिस तरह से यहाँ पे जो कानून बनाए दोस्तों, इनके द्वारा जो मशीनरी अवेलेबल कराई गई उस पर धीरे धीरे कहीं ना कहीं यहाँ पे इसका कहीं ना कहीं जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी उसका क्रेज बढ़ा, उसका स्तर बढ़ा दोस्तों। अहमदाबाद दोस्तों कहीं ना कहीं आप देखोगे ये गुजरात में है दोस्तों, कहीं ना कहीं बैंक ऑफ साबरमती रिवर पे है। इसमें फर्स्ट मिल कहीं ना कहीं 1859 में दोस्तों लगाई जाती है इन ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड में दोस्तों। सिचुएटेड वेरी क्लोज टू कॉटन ग्रोविंग एरिया, समझ पा रहे दोस्तों। हमने बताया था कि जो कॉटन है गुजरात और महाराष्ट्र और अगर हम पंजाब और हरियाणा की बात करें दोस्तों इस एरिया में आपको ज़्यादा कॉटन देखने को मिलेगी। आइडियल क्लाइमेट फॉर स्पिनिंग एंड वीविंग, समझ पा रहे दोस्तों। द फ्लैट टेरेन एंड इजी अवेलेबल टू लैंड, समझ पा रहे दोस्तों। क्योंकि जो ट्रेन है यहाँ पे आप देखोगे जो सेंट्रल पार्ट है मुंबई है और गुजरात का एरिया है दोस्तों और पंजाब और हरियाणा है, कहीं ना कहीं इस रीजन में आपको फ्लैट ट्रेन मिलेंगे दोस्तों, समझ पा रहे हो। इजी अवेलेबल टू लैंड, यहाँ पे ये खेती करने का कहीं ना कहीं कल्टीवेशन करने का कॉटन में इजी हो जाता है। डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट इन गुजरात एंड महाराष्ट्र, स्किल एंड सेमी स्किल लेबर मिल जाते हैं दोस्तों यहाँ पे। वेल डेवलप रोड एंड रेलवे नेटवर्क से हो जाने से कहीं ना कहीं इजी ट्रांसपोर्ट हो जाता है, ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है दोस्तों। ओसाका दोस्तों इसमें एक मेन इंपॉर्टेंट टेक्सटाइल सेंटर है इंटरनेशनल लेवल पे और वो है जापान में, समझ पा रहे दोस्तों। ये हमने पढ़ लिया दोस्तों। थर्ड जो बड़ी इंडस्ट्री है कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दोस्तों। इस टेक्नोलॉजी के आने से जो अदर टाइप की कहीं ना कहीं इंडस्ट्री है दोस्तों, जैसे मशीनें बनना, लाइटिंग इफेक्ट करना, कहीं ना कहीं और तरह की जो बड़ी मशीनें हैं उनका इन्वेंशन करना, जो आईटी के जो छात्र होते हैं दोस्तों, जो इंफॉर्मेशन जो कहीं ना कहीं आईआईटी में पढ़ते हैं, जो आईआईटी कानपुर है दोस्तों, बीएचयू है, यूनिवर्सिटियों में पढ़ते हैं, कहीं ना कहीं दोस्तों इन दोस्तों के द्वारा कहीं ना कहीं जो न्यू टेक्नोलॉजी खोजी जाती है, कहीं ना कहीं उसके द्वारा जो बड़ी बड़ी मशीनें बनाई जाती हैं दोस्तों, इसमें क्या होगा ये लाइक इंफॉर्मेशन देते हैं दोस्तों हर फील्ड में, कहीं ना कहीं इनका भी योगदान है दोस्तों। इस इंडस्ट्री का यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा योगदान है दोस्तों इंडस्ट्री को खड़ा करने में और जो हमारे देश की जो इकोनॉमी है उसको बूस्ट करने में दोस्तों। आप देखोगे दोस्तों जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है आईटी डील इन स्टोरेज, प्रोसेसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंफॉर्मेशन, कहीं ना कहीं ये देती है। इसको ग्लोबल इंडस्ट्री के रूप में माना जाता है दोस्तों। फैक्ट्री इन लोकेशन लाइक इसमें जो रिसोर्सेस हैं वो अवेलेबल हो जाते हैं, कॉस्ट लगती है दोस्तों इसमें और इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं ना कहीं आप देखोगे ये सारी चीजें इसमें इन्वॉल्व होती हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करें तो दोस्तों बेंगलोर सबसे बड़ा एग्जाम्पल है इस एरिया में। बेंगलोर क्योंकि जो मेडिकल कॉलेज है दोस्तों, जो कहीं ना कहीं आईआईटी कॉलेज है वो कहीं ना कहीं बेंगलोर में मिलेंगे। आई होप दोस्तों मुंबई में भी है दोस्तों ये जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के बच्चे हैं दोस्तों वो करते हैं। मेजर हब लाइक सिलिकॉन वैली है दोस्तों, कैलिफोर्निया है और बेंगलोर है, इसके मेजर हब हैं। इमर्जिंग टेक्नोलॉजी हब इन इंडिया में दोस्तों अगर बात करें जैसे मुंबई में है और न्यू दिल्ली में है, चेन्नई, कोच्चि और पुणे दोस्तों, ये आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों। बेंगलोर में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एजुकेशन इंडस्ट्री एंड आईआईटी कॉलेज इन इंडिया में दोस्तों बनाए गए हैं। लार्जेस्ट एंड वाइडेस्ट अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल लाइक कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस होता है दोस्तों इन जितने भी जो यहाँ पे जो बच्चे तैयारी करते हैं दोस्तों, इनके द्वारा जो तरह तरह की जो टेक्नोलॉजी है उनको खोजी जाती है और ये स्किल वेरी स्किल हो जाते हैं नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल पे। इन्हीं की भागीदारी से दोस्तों जो कहीं ना कहीं इन्वेंशन किया जाता है, चाहे मशीनों का हो चाहे किसी भी प्रकार का हो,
उससे कहीं ना कहीं इंडस्ट्री में जो सुविधा मिलती है उससे रेवेन्यू जनरेट होता है और कहीं ना कहीं वो एक डेवलप्ड कंट्री की ओर इशारा करती है। आने वाले टाइम में दोस्तों हो सकता है हमारा डेवलप्ड कंट्री आपको देखने को मिले, लेकिन अब ये संकेत कर रहा है डेवलपिंग कंट्रियों में। समझ पा रहे हो दोस्तों, अगर आने वाले 10 से 50 सालों में दोस्तों कहीं ना कहीं ये डेवलप्ड कंट्री हो जाए, बेस्ट विशेस फॉर आवर कंट्री। एंड दोस्तों इसका हाथ बढ़ाने में आपका भी हाथ हो सकता है, तो कहीं ना कहीं आप तैयारी बनाए रखिए। दोस्तों आज का टॉपिक यहीं तक था। आप लोगों को जितने भी पॉइंट थे आपको समझ में आए होंगे। मैं आशा करता हूं दोस्तों मेरे द्वारा जितने भी कॉन्सेप्ट थे वो जितना भी समझाया है आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच टू वॉचिंग मी दोस्तों। आई होप दोस्तों ये जितने भी आज की जो क्लास थी जिसमें हमने पढ़ा इंडस्ट्री के बारे में दोस्तों, इंडस्ट्री के बारे में क्लासिफिकेशन किया दोस्तों, फिर उसके बाद में दोस्तों हमने इसके क्लासिफाइड किया बेसिस ऑफ लाइक आप देखोगे दोस्तों लार्ज एंड मटेरियल बेस पे किया, फिर हमने स्मॉल और उसके बेस पे किया। समझ पा रहे दोस्तों, फिर हमने जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ा, थोड़ा हमने कॉटन इंडस्ट्री के बारे में पढ़ा, फिर जैसे हमने दोस्तों आयरन और स्टील जो इंडस्ट्री उसके बारे में पढ़ा। जितने भी कॉन्सेप्ट थे दोस्तों मेरे द्वारा कहीं ना कहीं जो मान के चाल ये एनसीईआरटी में दिए गए हैं वो पॉइंट प्लस में मेरे द्वारा कहीं ना कहीं ऐड किए गए थे। वो दोस्तों जितने भी पॉइंट थे आपको समझ में आएंगे। मैं आशा करता हूं दोस्तों ये जितने भी पॉइंट थे आपको समझ में आए होंगे। प्लीज़ लाइक माय वीडियो, अगर आपको पसंद आ रही है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। थैंक यू सो मच टू वॉचिंग मी दोस्तों। और दोस्तों जो आप और अदर जो टाइप की वीडियो हैं जो 6 क्लास की हैं और मान के चलो जितनी भी 7 क्लास की हैं वीडियो, वो सारे जो सब्जेक्ट हैं उनकी बन के तैयार हो गई हैं दोस्तों। आप उनको भी जाके देख सकते हो, उनसे रिव्यू कर सकते हो। और अगर ये वीडियो दोस्तों सचमुच आपको कहीं ना कहीं हेल्पफुल हो रही है तो कहीं ना कहीं सपोर्ट मी गाइस, और आप मेरे को चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ये कहीं ना कहीं आप इससे मेरे को कॉन्फिडेंस बूस्ट मिलता है और कहीं ना कहीं आपको भी दोस्तों ये धीरे धीरे जो कॉन्फिडेंस है वो हाई होता चला जाएगा। ये आपको मैथ्स बुक समझने में हेल्प करेंगे दोस्तों। थैंक यू सो मच टू वॉचिंग मी दोस्तों। टेक केयर दोस्तों।